हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई आर्ट्स में। मैं बच्चों आपके लिए लाया हूं एक ऐसा सीरीज जिसे पढ़कर बच्चों आप लोग अंग्रेजी में 100 में 95 प्लस मार्क्स जरूर ला सकते हैं। मैं लाया हूं बच्चों मिशन 2026 में आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार सीरीज। तो आज जो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा पहला चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो मैं बच्चों असद हाशमी आपके लिए लाया हूँ ये सीरीज। आइए हम लोग बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। तो बच्चों हमें जो है क्या कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। बच्चों हमें चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कहा जा रहा है कि इनमें से कौन महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों हमारा पहला ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा आई हैव ए ड्रीम, है ना। और सेकेंड क्या है हमारा बच्चों, द आर्टिस्ट। थर्ड है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और फोर्थ क्या है हमारा, द अर्थ। तो इसमें से बच्चों जो है आप सभी को पता होना चाहिए, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो जो है इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना बच्चों। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोज वर रूलर्स वर एंशिएंट। यहाँ बच्चों क्वेश्चन का मतलब है कि फेरोज जो है कहाँ के शासक थे, है ना। तो इसमें से बच्चों हमें चार ऑप्शन दिया गया है, रसिया, इजिप्ट, इंडिया और ग्रीक, है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से हो जाएगा फेरोज जो है कहाँ के शासक थे, वो मिस्र के शासक थे, यानी कि अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इसी क्वेश्चन को बच्चों अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा जो है बच्चों, यहाँ चार ऑप्शन दिया गया, अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरानियंस एंड फेरोज। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, हमें चार ऑप्शन दिया गया है, इटली, है ना, इटली, स्वीडन, रसिया और क्या है, अमेरिका। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए, परंतु इसमें से सही क्या है बच्चों, इसमें से सही जो है हमारा वो है क्या, ऑप्शन ए। तो जो ऑप्शन सही होगा बच्चों उसके आगे मैं डबल टिक लगा दूंगा, आप लोग वहां से समझ जाना कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। ऑप्शन है हमारा वांट, लिविंग, रियल और रूइन, है ना, मतलब बर्बाद करना, विनाश करना। तो इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को बच्चों हम लोग लगा देंगे डबल टिक। आइए अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। इसमें से बच्चों हमें जो है पता करना है किस सिविलाइजेशन का ये क्या है, बेस है। इसमें से बच्चों हमें चार ऑप्शन दिए गए, अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन और नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है ये कहाँ का था, ये हमारी भारतीय सभ्यता की विशेषता है, पहचान है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें से क्या है बच्चों, इसमें हमें कहा जा रहा है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, यानी कि भारत की जो शोभा है वो किसमें है, वो ऑप्शन ए में कह रहा है इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज और इग्नोरेंट, है ना। इसमें से बच्चों इग्नोरेंट है हमारा ऑप्शन डी, वहां थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। इसमें इसका क्या हो जाएगा बच्चों, भारत की जो शोभा है बच्चों वो किसमें है कि ये हमेशा अटल होता है ना, ये इमूवेबल है। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आइए बच्चों हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देश वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। इसमें से बच्चों हमें चार ऑप्शन दिए गए, नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और क्या है, इंदिरा गांधी। इन चारों में से वैसे कौन लोग थे जो कि पॉलिटिशियन से ज्यादा क्या थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उनका आध्यात्म की ओर ज्यादा झुकाव था। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है बच्चों, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज रिटन बाय, मतलब कि
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग ये समझिए कि ये है क्या। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये क्या है बच्चों, बायोग्राफी है। क्या है? बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है बच्चों? बायोग्राफी का मतलब होता है जैसे कि मैं खुद अगर अपने जीवन के ऊपर कि कुछ लिखूंगा, कोई कहानी लिखूंगा मैं अपने बारे में, तो उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, बायोग्राफी कहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो है 11वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसमें जो है बच्चों कहा जा रहा है कि माइंड जो है हमारा वो रेस्टलेस क्या है, वो हमें ऑप्शन में दिया गया है बर्ड, डॉग, कॉ और मंकी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप लोग बुक को पढ़ेंगे तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, है ना। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये इसको आप जितना देंगे ये और उतना क्या करता है, और उससे ज्यादा की इच्छा रखता है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी यूरोप के जो लोग थे वो लिखना पढ़ना वो कहाँ से सीखे, है ना। तो इसका क्या है बच्चों, हमारा ऑप्शन है ए जर्मनी, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी क्या है ग्रीक और रोम, और क्या है ऑप्शन डी स्पेन। तो बच्चों जो है हमें 4 ऑप्शन तो दिए गए, परंतु इसमें से क्या हो जाएगा हमारा ग्रीक, है ना, ग्रीक और रोम, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, यानी कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है किसका मोटो है, किस फिलोसफर, कहाँ के फिलोसफर का। तो इसमें बच्चों हमें कहा गया ऑप्शन ए में वेस्टर्न फिलोसफर, ऑप्शन बी ईस्टर्न फिलोसफर, ऑप्शन डी नॉर्थर्न फिलोसफर और ऑप्शन डी क्या है नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या है, मोटो है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों आपके स्क्रीन पे, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, किसी भी चीज को सेक्रीफाइस करना वो क्या है, सोल एम किसका है। तो इसमें ऑप्शन है हमारा फिलोसफर, फार्मर, रूलर, साइंटिस्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें जो है हमारा फार्मर्स हो जाएगा, क्योंकि उनसे ज्यादा बलिदान इस देश में कोई भी नहीं दे सकता और दूसरे देश में भी कोई नहीं दे सकता। तो अब बच्चों क्या कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्या ऑप्शन है हमारा, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी और अंबेडकर जी। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गांधी जी। क्या हो जाएगा, गांधी जी, है ना बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 16वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों, डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, यानी कि कौन लोग थे जो कि छोटे छोटे गांव में भी क्या थे, खुश थे, सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। इसमें बच्चों में क्या ऑप्शन है, आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज, जर्मन्स, रोमन्स और इटालियंस। तो कौन थे बच्चों खुश, हमारे पूर्वज जो भी थे वो छोटे छोटे गांव में भी क्या थे, सेटिस्फाइड थे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 16 का ये हो जाएगा बच्चों आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर, यानी कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो हमें क्या सिखाता है, एक दूसरे के प्रति। तो इसमें बच्चों हमारा ऑप्शन ए है इनिमी, ऑप्शन बी है एंग्री, ऑप्शन सी है अपसेट और ऑप्शन डी क्या है, फ्रेंडली। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, फ्रेंडली हो जाएगा। अब चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल, है ना। इसमें 4 ऑप्शन है, नाइस, सोसाइटी, होम, है ना, नाइस, सोसाइटी, होम और नेशन। तो इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा हमारा आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल, है ना। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, अगला है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। वेल्थ एंड लग्जरी जो है बच्चों वो किन्हें खुश नहीं रखता है। तो इसमें से क्या है हमारा बर्ड, मैन, कॉ और डॉग। तो बच्चों वेल्थ एंड लग्जरी जो है वो आदमी को खुश नहीं रख सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो हमारा 20वां क्वेश्चन है बच्चों, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी गांधी जी जो है वो चंपारण कब गए। इसमें से हमारा बच्चों ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी है 1917 और ऑप्शन डी क्या है 1918। तो गांधी जी बच्चों चंपारण 1917 ईस्वी में गए थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ, तो बच्चों हमारा क्या है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। तो जो यूरोप के लोग थे वो किससे इंस्पायर थे बच्चों। बच्चों आप लोग क्या करिए, साथ ही साथ कमेंट में आंसर देते जाइए, ताकि मैं जब बाद में कमेंट चेक करूं तो देखूं कि कौन बच्चे कितने शार्प हैं, हमारे आर्ट्स लेके भी या फिर हमारे हिंदी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट्स में भी, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन ए है ब्रिटिश, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है जर्मन और ऑप्शन डी क्या है इंडियन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें जो है जो यूरोप के लोग थे वो कहाँ के लोगों से इंस्पायर थे, वो ग्रीक और रोमन, है ना। तो ग्रीक हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे जो है विकास में जो कि माइलस्टोन साबित हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए है फायर, है ना, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है कारपेंट्री और ऑप्शन डी क्या है नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों आप सभी को पता है कि भारत में जो है एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा योगदान है विकास में। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 22 का बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चों, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। यहाँ बच्चों इस चैप्टर में जहां भी ही का इस्तेमाल होगा आप लोग समझ जाना कि वो श्री 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 महात्मा गांधी जी के लिए प्रयुक्त हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हमारा है ऑप्शन ए द हिंदू, ऑप्शन बी है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी क्या है द ब्लीज और ऑप्शन डी क्या है यंग इंडिया। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो गांधी जी ने आर्टिकल्स लिखा था किसके लिए, तो वो लिखा था द यंग इंडिया के लिए, है ना। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, है ना, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन डैश। क्या है बच्चों, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग। तो बच्चों क्या हो जाएगा, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन क्या हो जाएगा, द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, द ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, है ना। तो कह रहा है कि द ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। इसमें बच्चों हमारा ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, माइंड्स एंड पैशन और क्या है डी में आर्ट्स। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जर्व मोरालिटी का क्या है मास्टरी करने का, कि माइंड्स एंड पैशन पे हमारा क्या हो कंट्रोल हो। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से क्या कर लेते हैं बच्चों हम लोग, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके तो आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है हंग्री, ऑप्शन बी है अनसेटिस्फाइड, ऑप्शन सी है थर्स्टी और ऑप्शन डी क्या है हमारा बच्चों सिक। तो क्या हो जाएगा, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, क्या है वो हमेशा क्या रहता है अनसेटिस्फाइड रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। आइए बच्चों हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका क्या है बच्चों, तो हमारा बच्चों अगला क्वेश्चन है, हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश। तो हैप्पीनेस लार्जली क्या है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए है हमारा मेंटल कंडीशन, ऑप्शन बी फिजिकल कंडीशन, ऑप्शन डी डिजीज और ऑप्शन डी क्या है इमेजिनेशन। वहां बच्चों थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वहां हो जाएगा डी में इमेजिनेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, महात्मा गांधी वॉज मोर अ, महात्मा गांधी वॉज मोर अ पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल लीडर। इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग ने थोड़ा देर पहले भी देखा था, है ना, इससे रिलेटेड था। तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन, यानी गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या था। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन है स्वॉर्ड्स, तलवार, न्यूक्लियर वेपन्स, गन्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो गांधी जी बच्चों अहिंसावादी थे, उन्हें हिंसा में कोई विश्वास नहीं था। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम, यानी हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हमें किससे परहेज करने के लिए बोल के गए थे, किससे बचने के लिए बोल के गए थे। ऑप्शन ए है हमारा पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी है हमारा लग्जरियस एंड प्लेजर,
ऑप्शन सी है मोरलिटी और ऑप्शन डी क्या है स्पिरिचुअलिटी। तो बच्चों हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या हमें सलाह देके गए थे कि हमें लग्जरी और प्लेजर वाली चीजों से क्या होना है, बच के रहना है। तो हमारा बच्चों इसका 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा, पीपल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विद, है ना। तो हम पुराने जमाने के जो लोग थे वो किन से सेटिस्फाइड थे, ऑप्शन ए टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज एंड विलेजेस। तो बच्चों जो पुराने लोग थे वो किसमें खुश थे, वो गांव में ही खुश रहा करते थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, अच्छा अब बच्चों आप लोग क्या कीजिए, साथ ही साथ कमेंट में आंसर भी देते रहिए, है ना। मैं क्या करूंगा, कमेंट चेक करूंगा और जो टॉप कमेंटर होंगे, मतलब कि जिन बच्चों का सबसे ज्यादा सही होने वाला है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनका नाम के साथ ही शुरुआत करूंगा, है ना। मैं उनका नाम भी बताऊंगा आपको। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या कहा जा रहा है हमें, आवर फोरफादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू। तो इसमें बच्चों हमें कहा जा रहा है द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, द स्वॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, द स्वॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड द स्वॉर्ड्स ऑफ ट्रीचरी। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे जो फोर फादर्स थे वो हमेशा हमें एथिक्स यानी मॉरलिटी इन सब का ही क्या थे, ज्ञान देते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट, क्या हो जाएगा, द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, है ना बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एंशियंट डे द कॉमन पीपल फॉलोड, यानी जो पुराने जमाने में थे, जो आम आदमी होते थे वो क्या करते थे, बिजनेस करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, इंडस्ट्री में थे या पॉलिटिक्स में थे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो पहले के जमाने के लोग थे वो सारे किस में थे, हमारे एग्रीकल्चर में ही वो लोग काम करते थे, और जो कि बहुत सही तरीका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे ये रहा, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसका पूजा करता है, वो किसका तारीफ करता है, वो क्या चाहता है ना। इसमें हमारा ऑप्शन ए है मटेरियल, ऑप्शन बी एथिक्स, ऑप्शन सी ब्रदरहुड और ऑप्शन डी क्या है, इक्वालिटी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मटेरियल, है ना। जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वह मेटेरियलिस्टिक चीजों पर क्या होता है, ज्यादा डिपेंड करता है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए है हमारा पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है हुसैन एंड ऑप्शन डी क्या है, नॉन ऑफ दिस। इसका क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा लिखा गया, तो इसका हो जाएगा एम गांधी, है ना। एम गांधी का मतलब महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, कहा जा रहा है बच्चों, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, है ना। तो पुराने के जमाने में जो आम आदमी थे वो किसमें खुश रहा करते थे, वो किस रूल को अपनाते थे। इसमें बच्चों हमें कहा जा रहा है, पहला हमारा ऑप्शन है कोर्ट्स रूल, बी है स्लेवरी, ऑप्शन सी है ट्रू होम रूल और ऑप्शन डी क्या है, फॉरेन, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, जो कॉमन पीपल थे एंशियंट डेज में वो ट्रू होम रूल को ही अपनाते थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। क्या कहा जा रहा है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, है ना। तो इसका क्या है, ऑप्शन ए हमारा इमोरलिटी, बी है पार्शियलिटी, सी है मोरल बीइंग और डी क्या है, डिसऑनेस्टी। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मोरल बीइंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन इज डेस। तो इंडियन सिविलाइजेशन जो वो गॉडलेस है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड है, बेस्ड ऑन पार्शियलिटी है और बेस्ड ऑन मैटर है। तो क्या है बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड है ना। इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका स्क्रीन पे रहा, डैश वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग ने थोड़ा देर पहले भी देखा था। तो क्या हो जाएगा, आवर एंसेस्टर्स इसका आंसर हो जाएगा। बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन। तो महात्मा गांधी जी का जो है जन्म कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 को, है ना। तो अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गांधी जी वॉज एसोसिएटेड विद विच जर्नल। यानी गांधी जी किससे किस संगठन से, किस जर्नल से क्या थे, जुड़े हुए थे। तो क्या हो जाएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडियन मिरर, न्यू इंडिया और यंग इंडिया। क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यंग इंडिया। गांधी जी यंग इंडिया के साथ क्या थे, जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा,
महात्मा गांधी डाइड ऑन, यानी महात्मा गांधी का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन ए है 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1948 और ऑप्शन डी क्या है 2 अक्टूबर 1955। तो बच्चों गांधी जी का जो देहांत हुआ था वो कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, महात्मा गांधी इज पॉपुलरली नोन एज डैश। महात्मा गांधी जो है किन नाम के द्वारा, है ना, महात्मा गांधी के अलावा और किन किन नामों के द्वारा जाने जाते थे? तो ऑप्शन ए है चाचा, ऑप्शन बी है नेताजी, ऑप्शन सी है बापू और ऑप्शन डी क्या है? देश रत्न। तो बच्चों आप सभी को पता है कि बापू किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है ना। वो सभी के बापू हैं, याद रखिएगा बच्चों आप लोग, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हिज मेन वेपन्स वर ट्रूथ एंड, हिज कौन? महात्मा गांधी। तो उनका मेन वेपन क्या था? आप सभी को पता है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें बिना चेक किए हम लोग ऑप्शन डी को बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है ही वॉज एसिसिनेटेड बाय, यानी कि गांधी जी का जो हत्या हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए है नित्यानंद रॉय, ऑप्शन बी है नाथूराम गोडसे, ऑप्शन सी है ऋषभ घोष और ऑप्शन डी क्या है? सूर्या सिंह। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाथूराम गोडसे, जो कि बच्चों हम लोगों ने बचपन से रट्टा मारा है कि गांधी जी की हत्या कौन किया है? नाथूराम गोडसे ने किया है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा 46वां क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी? मतलब कि बायोग्राफी जो है महात्मा गांधी का, उनका नाम क्या है? इस क्वेश्चन को बच्चों हमें शायद याद आ रहा है कि थोड़ा देर पहले भी हम लोगों ने देखा था, है ना, उनके बायोग्राफी के बारे में कुछ हमने देखा था। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें कहा जा रहा है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, हमारा ऑप्शन बी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन सी है लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम और ऑप्शन डी क्या है? टुवर्ड्स द फ्रीडम। तो क्या हो जाएगा बच्चों? गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा था, है ना। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इन दिस चैप्टर ही कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द डैश, है ना। तो इस चैप्टर में जो है बच्चों, जो महात्मा गांधी थे वो इंडियन सिविलाइजेशन को किससे कंपेयर किए? हमारा ऑप्शन ए है चाइनीज सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी है रोमन सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी है वेस्टर्न सिविलाइजेशन और ऑप्शन डी क्या है? एटिक सिविलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा बच्चों? गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, इंडियन सिविलाइजेशन जो है किसकी पूजा करता है या किसमें मानता है? कैरेक्टर, इमोरलिटी, गुड कंडक्ट एंड मोरलिटी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, इंडियन सिविलाइजेशन जो है बच्चों वो हमारा मोरलिटी को वर्शिप करता है। तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्पीनेस इज लार्जली अ, बच्चों इसको हमने थोड़ा देर पहले भी देखा था। तो कुछ क्वेश्चन क्या हुआ बच्चों, वो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, रिपीट हो गया, तो उसके लिए बच्चों आप लोग जो है उसको इग्नोर कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस जो है वो एक मेंटल कंडीशन है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, Hinduism has made our marvelous discoveries in things of religion, spirit and dash। तो क्या हो जाएगा बच्चों? पैशन, सोल, लव एंड यूनिटी। तो क्या हो जाएगा? जो हिंदुइज्म डिस्कवरीज है वो किस पे जोड़ दिया है? रिलीजन, स्पिरिट एंड सोल पे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और शायद यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है? वी हैव डैश मैनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। क्या कहा जा रहा है? वी हैव डैश मैनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। इसका क्या है ऑप्शन? बोरोड, एसिमिलेटेड, रिसीव, डिस्कार्डेड। इसमें जो है बच्चों हम लोगों ने क्या वेस्ट से कुछ लिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बच्चों? वी हैव बोरोड मैनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि हमने पश्चिमी सभ्यता से भी बहुत कुछ चीजों क्या है सीखा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हमारा स्लाइड बच्चों यही क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों से आपको ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इस चैनल पे बच्चों फिलहाल आपके लिए हिंदी और इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव सीरीज आता रहेगा। अगर बच्चों आप लोग ईमानदारी से इस सीरीज को करते हैं तो आपका 95 प्लस मार्क्स कोई भी नहीं काटेगा, है ना। ये हमारा बच्चों वादा है। तो बच्चों आप लोग इसी डेडिकेशन के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।